नमस्कार, आपका स्वागत है दृष्टि न्यूज में। मैं आपके साथ काजल तिवारी। वक्त है इस समय की बड़ी खबर का। तो खबर आ रही है रुड़की से। रुड़की के एक होटल में आयोजित जनसभा में सैनी समाज ने भाजपा प्रत्याशी अनीता अग्रवाल को समर्थन देने की घोषणा की है। जी हां, समाज के नेताओं ने भाजपा की नीतियों की सराहना करते हुए कहा कि अनीता अग्रवाल के नेतृत्व में क्षेत्र का समग्र विकास संभव है। इस मौके पर अनीता अग्रवाल ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि समाज के समर्थन से वो रुड़की के विकास के लिए और मजबूती से काम करेंगी। जनसभा में बड़ी संख्या में सैनी समाज के लोग उपस्थित रहे, जिससे भाजपा को क्षेत्र में राजनीतिक मजबूती मिलने की उम्मीद मिली। भारतीय जनता पार्टी को इस समय आवश्यकता है बहुत बड़ी। एक बात कही है, हो गई है, 3 पर्वत से निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सैनी समाज जिंदाबाद, सैनी समाज जिंदाबाद। पूरे हाथ उठे बहन जी। ये सम्मानित मंच जिस पर आज भाई राकेश जी अध्यक्ष के रूप में विराजमान हैं, मेरे प्रदेश के आदरणीय राज्य मंत्री श्यामवीर जी, मेरे जिले के आदरणीय अध्यक्ष शोभाराम प्रजापति जी, और इस निकाय के चुनाव में निगम की सफल संयोजक के रूप में भूमिका निभा रहे ऐसे आदरणीय भाई आदेश, आने वाली पीढ़ी रोमा हो, सबको वो पूरी तरह आशीर्वाद देते हैं, पूरी तरह साथ खड़े होते हैं और अपने प्राचीनता की, अपनी सनातन संस्कृति की, माँ बुद्ध का, और चाहे आज अपने अनेक राज्यों में अपना परचम लहरा रहे भाई केशव मौर्य जी, भाई जसवंत जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री भाई नायब सैनी जी, छगन भुजबल जी जो गृह मंत्री के रूप में महाराष्ट्र में कार्य कर रहे हैं, अतुल सावे जी, और अपने गुजरात में विश्वास जी, और अपने राजस्थान में विश्वास गहलोत जी, अपने बिहार में सम्राट चौधरी जी, हर प्रदेश में जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने मेरे समाज को दिया है, अपने समाज का भी और भाजपा का भी सम्मान करता है। भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं, मुझे आज जब मैं अपने समाज को देख रही थी सामने बैठे हुए, तो मुझे याद आ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में जब पहली सरकार बनी तो उसमें भारतीय जनता पार्टी ने इस स्थान से अगर किसी को स्थान दिया तो वो मेरे श्रद्धेय पिताजी डॉक्टर पृथ्वी सिंह दीक्षित थे। और ये समाज भाजपा के ऋण को कभी नहीं भूला। मेरा ये समाज जिसमें अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने इस देश को आजाद कराने का कार्य किया, उनके वंशज आदरणीय देशबंधु जी, बड़े भाई हरिमोहन जी, मेरी बहन जी, और अपने समाज के ही स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान पर खड़ी हुई है मेरे देश की स्वतंत्रता। वो स्वयं एक एक व्यक्ति पूरे नेतृत्व की क्षमता रखता है। मैं सभी को संबोधित नहीं कर पा रही हूँ, पहचानती तो मैं बहुत सारे लोगों को हूँ। अगर मैं ये आप सबको नमस्कार करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, और आपको इस बात का धन्यवाद भी देती हूँ कि आज निगम के प्रत्याशी बहन अनीता और भाई लाया है कि ये सैनी समाज मात्र कहने के लिए नहीं, तन मन धन से साथ आता है। उनको भी बहुत बड़ी संख्या क्या रहेगा वो जो सैनी समाज ऐसा है कि आसपास के देहात के क्षेत्र के लोग शहर में आकर के रहते हैं, और हमारे 2-3 महत्वपूर्ण गांव जो सैनी समाज के हैं, सलेमपुर है, मतलब शेरपुर है, आज वो निगम में है। एक बड़ी संख्या सैनी समाज की आज नगर में निवास करती है, और अधिकांशतया उन सब के घर यहाँ पर है। वही सैनी समाज यहाँ है जो समाज की पीढ़ी है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अनीता अग्रवाल जी भी मैदान में है,
और 2 अन्य प्रत्याशी भी मैदान में हैं। उनके भ्रष्टाचार के किस्से, उनके ऊपर चल रहे केस, क्योंकि ये आप मुझे मैं ही स्पष्ट कर दूं, अगर पति के ऊपर केस है तो अर्धांगिनी पत्नी भी है और वो चुनाव लड़ रही है, तो उन सब के सामने अनीता अग्रवाल के ऊपर कोई भी आरोप लगाने का विपक्ष के पास नहीं है। दोनों प्रत्याशियों के ऊपर है। आप भूल गए क्या पिछला चुनाव? अपने यशपाल राणा जी कितना उनके ऊपर अपने नगर निगम के जमीनों का ही केस है और इससे बड़ी तो हमारे सचिन गुप्ता जी हैं। तो केस उनके पिताजी पर था, आज वो उन्हीं के 6 साल के लिए निष्कासित भी किए थे कोर्ट में। कोर्ट ने 6 साल के लिए निष्कासित भी किया था उनके पिताजी को, और सचिन गुप्ता ने उसमें एफिडेविट दिया है, अपने कोर्ट में पार्टनर बनाया। बिल्कुल है। और अनीता अग्रवाल जी एक साफ स्वच्छ छवि की महिला है, इनके पति भी साफ स्वच्छ छवि के हैं और ये अपनी रुड़की की नगर निगम स्वच्छ, सहज और सरल व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि बनाना चाहती है, जो नगर निगम का ये तो 23 तारीख को डिबेट ही हो जाएगी। दिन कितने बचे हैं? ये तो हमारे प्रत्याशी अपने कार्य को पूरा ना कर सके, ये बहलाने और फुसलाने का कार्य है। इस समय आवश्यकता जनता के पास जाने की है, जनता को अपने साथ समर्थन में लाने की है, किसी के साथ डिबेट करने की है।